Most of the people says it is easier to learn a language when you are young, but there are advantage to learn a language when you are older. जो भी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी का लेवल आज है, इतना है या फिर इतना है। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स की टेक्निक्स बताने के लिए जा रहा हूँ। इस टेक्निक्स को देखने के बाद आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा, एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। हाय गाइस, दिस इज़ भूपेंद्र सिंह ठाकुर, करियर काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। इफ़ यू आर फर्स्ट विजिटर ऑफ दिस वीडियो, so first like and subscribe our YouTube channels and hit the bell icons to get all the notification for our upcoming video. So let's begin 60 days spoken English challenge. तो दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति को फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हुए सुनते हैं तो हम काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं कि कैसे इसके मुंह से अपने आप इंग्लिश के इतने सारे वर्ड निकलते हुए चले जा रहे हैं। क्या इसको अंग्रेजी के सारे वर्ड याद हैं? क्या इसको हमारी तरह डर नहीं लगता कि इंग्लिश बोलते समय कहीं गलत ना बोल दें? तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को शायद आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति पहली बार इंग्लिश बोल रहा है। आपने कई ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स को देखा होगा कि जो नए टीम में आते हैं और उनकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर टीवी पर इंटरव्यू दे देकर मीडिया के सामने वही बातें बोल कर उनकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन पता है दोस्तों, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि उनको टीवी पर इंटरव्यू देने के और मीडिया के सामने बार बार बोलने के मौके मिलते रहते हैं और उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर आपको गिने चुने और लिमिटेड मौके मिलते हैं, जैसे आपका कभी कोई जॉब इंटरव्यू हो, आपका कोई वीज़ा इंटरव्यू हो, किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए इंटरव्यू हो, आपका IELTS टेस्ट हो, ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हो या फिर कस्टमर के साथ में मीटिंग। इन मौक़ों को हम प्रैक्टिस के लिए नहीं रख सकते कि 2 या 3 इंटरव्यू में हम प्रैक्टिस करें और चौथे इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमारा एक इंटरव्यू डू और डाई की सिचुएशंस का होता है, यानी करो या मरो। इसलिए जो टेक्निक्स इस सीरीज़ में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको 60 डेज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए या ऑफिस में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या कस्टमर के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं, प्रॉपर रेडी हो सकते हैं। इस टेक्निक्स में मैं आपको रियल सिचुएशन फेस करने से पहले कुछ मॉक सिचुएशन यानी कुछ बनावटी सिचुएशन फेस कराऊंगा, जिससे आपकी फ्लुएंसी लेवल इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपकी सक्सेस के चांसेस अप टू 10% बढ़ जाएंगे। ट्रिक नंबर 1, आपको चाहिए एक डायरी और एक पेन। अगर कोई आपका गोल है जिसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको उस गोल के मुताबिक एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें इंग्लिश कन्वर्सेशन के 14 टॉपिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टॉपिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपका गोल नहीं है या टॉपिक आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, मैं 14 जनरल टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो आपके क्वेश्चंस हैं: टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर फैमिली, डिस्क्राइब योर जॉब। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस रहेगा: डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू आर टू स्टार्ट अ बिजनेस, what would that be? Are reality show on TV channel real or fake? What kind of person you were during childhood? What would you show a guest in your hometown? What is your dream job? What do you do to stay fit? Are machine making us lazy? If I were invisible for a day, what would I do? If you became the president of your country, what would you change? ट्रिक नंबर 2, हर रोज़ आपको 2 टॉपिक पकड़ने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद लिखने हैं जैसे वह क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछे हों। और याद रहे कि आंसर सिर्फ यस और नो में ना हो, पूरी डिटेल्स के साथ में होना चाहिए। ट्रिक नंबर 3,
अपने आंसर को लिखने के बाद 2 बार उसको पढ़ो और थर्ड टाइम बिना पढ़े ज़ोर से बोल कर देखो जो आंसर आपको याद है। याद रहे, बिना पढ़े आंसर आपके लिखे हुए आंसर से वर्ड बाय वर्ड सेम होना ज़रूरी नहीं, पर याद रहे बहुत ज़्यादा अलग भी ना हो, उसके आसपास ही हो, वरना दोबारा पढ़ो। ट्रिक नंबर 4, जब ये आंसर कुछ हद तक आपको याद हो जाएं तो इन्हीं आंसरों को किसी रियल व्यक्ति के साथ में प्रैक्टिस करो जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सके। और याद रहे वह व्यक्ति सिर्फ आपके आंसर ही ना सुने, रेदर आपकी मिस्टेक को भी करेक्ट कर सके और आपके क्वेश्चन पर कुछ अपने आंसर भी दे सके। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस मेंबरशिप में आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं और किसी भी इंग्लिश टॉपिक पर हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस कन्वर्सेशन में हम आपकी मिस्टेक को करेक्ट करते हैं और डायरेक्ट आपके कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके। हर रोज़ 2 टॉपिक के साथ आपको 7 दिन सिर्फ इस चैलेंज को पूरा करना है, उसके बाद देखना आपके कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी का लेवल। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे काम के वीडियो और टिप्स मैं आपके साथ में लाता रहूँगा। हमारे साथ इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे एंड वंडरफुल डे।